इंडियन मीडिया के ऊपर पिछले कई दिनों से रिपोर्ट की जा रही थी कि हम आईसीसी के इजलास में तुमसे ट्रॉफी लेके रहेंगे, देख लेंगे आईसीसी के इजलास के अंदर कि क्या होता है। तो मैं क्योंकि दुबई में मौजूद हूं और बड़ी तको-दो के बाद बहुत सारी एफर्ट के बाद पता तो मैंने कहा करूं कि ट्रॉफी लेके वापस गए हैं कि नहीं गए हैं, क्योंकि इंडियन डेलीगेशन जो है वो तो दुबई एयरपोर्ट पे वापस पहुंचा हुआ है। तो मेरी आखिरी इत्तलात के मुताबिक तो मैंने उनके लगेज बैग बुक चेक करवाने की कोशिश की कि भाई साहब वो दुनिया का इतना बड़ा अमीर क्रिकेट बोर्ड वो जो धमकियों के नीचे बात ही नहीं करता था, और सबसे ज्यादा जो भारतीय मीडिया है वो अपनी औकात से बढ़ के जो बातें सुनाता है, तो चेक तो करूं कि आईसीसी के बोर्ड इजलास के अंदर मोहसिन नकवी की गद्दी छीनी गई है कि नहीं छीनी गई है, ये हो गया वो हो गया, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। तो ट्रॉफी का क्या बना है, क्या ट्रॉफी लेके भी जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। अब मैं नई सख्त जुमला बोलना चाहता, बहरहाल इतना मैं बताना चाहता हूं कि भाईजान खाली हाथ वापस जा रहे हैं, मुंह लटका के, उसी शर्मिंदगी के साथ जिस शर्मिंदगी के साथ ये पहले एशिया कप जीतने के बाद यहां से वापस गए थे, और उसके बाद भी उसी तरीके से जिस तरीके से यहां से आईसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल की 30 सितंबर की मीटिंग के बाद ये खाली हाथ वापस गए थे, और आज आईसीसी की बोर्ड मीटिंग से भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का डेलीगेशन खाली हाथ वापस गया है। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि जय शाह की सदारत के अंदर इजलास हो रहा है, वो इजलास को चेयर कर रहे हैं, और किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि मोहसिन नकवी को ये कह दे कि भाईजान आपके पास हमारी ट्रॉफी है तो वो ट्रॉफी तो हमें पकड़ा दें। किसी की जुर्रत नहीं हुई है ये कहने की, ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी एक ऑफिशियल ने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के अंदर एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से मांगने की जुर्रत की, और ना ही जय शाह साहब ने यह कहने की जिसारत की। जो बोर्ड मीटिंग का इजलास हो रहा था, मैं उस कॉन्फ्रेंस रूम की बात बता रहा हूं कि मोहसिन भैया वो ट्रॉफी तो हमें दे दो, हमारी इज्जत का मसला है। किसी एक सिंगल बंदे की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो बोर्ड मीटिंग में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांग लेते, क्योंकि इन सबको पता था कि अगर हमने बोर्ड मीटिंग के अंदर ये बात कर दी, अब ये अपने मीडिया के अंदर तो ये कहते रहे, विक्रांत गुप्ता हो, बोरिया हो, देवेंद्र पांडे हो, विजय टैगोर हो, जितने थे सब लोग ये रिपोर्टिंग करते रहे कि आईसीसी इजलास के अंदर पाकिस्तान की गर्दन पे तलवार रख के ट्रॉफी जो है वो ले ली जाएगी। तो ये सब कुछ कहते रहे हैं, बट ये क्योंकि इनका फिल्मी मीडिया है, फिल्में बहुत अच्छी बनाते हैं, नाच गाने डांस डूंस में ये बहुत अच्छे हैं। हकीकत जो थी वो दुबई के आज इजलास के अंदर नजर आ गई। वहां पर क्योंकि इनको पता था, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को, इनका मीडिया तो पागल ही है, उनको पता था कि अगर हमने मोहसिन नकवी से इस इजलास में ट्रॉफी मांगी तो उसने हमें ऐसा जवाब देना है, और उसने वो इशू रेज करने हैं कि हमारी तबीयत साफ हो जानी है। और एजेंडे के ऊपर भी ट्रॉफी नहीं थी, और जय शाह को भी पता था कि ये जो सामने मोहसिन नकवी बैठा हुआ है, अगर मैंने इसको छेड़ दिया तो फिर सब कुछ जो है ना उसने कपड़े उतार देने हैं। तो किसी ने इजलास में मोहसिन नकवी से मीटिंग में ट्रॉफी नहीं मांगनी, ना ही मांगी, ना ही जुर्रत की। इजलास के बाद क्या होता है जरा ये बताते हैं, जरा ये बताते हैं कि जैसे ही आईसीसी की बोर्ड मीटिंग का इजलास खत्म हुआ और उसके बाद हाई टी जो है वो शुरू हुई, तो उसमें कुछ क्रिकेट बोर्ड्स जो थे, अब उन क्रिकेट बोर्ड्स के मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ जो क्रिकेट बोर्ड्स थे उन्होंने ये बात की, क्योंकि बीसीसीआई ने उन क्रिकेट बोर्ड्स को बोला ऑफ द रिकॉर्ड कि आप मोहसिन भाई से बात करना ट्रॉफी को लेके। तो जरा ये बताते हैं कि कुछ क्रिकेट बोर्ड्स ने आके मोहसिन नकवी साहब को कहा कि क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान ने कि वो ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में पड़ी हुई है, तो वो मांग रहे हैं, वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो मोहसिन भाई से ट्रॉफी मांगें, तो इस ट्रॉफी को मिल बैठ के इस मसले को सॉर्ट आउट करते हैं। तो जरा ये बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने उनको आगे से बोला, ओके मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो 10 दफ़ा बोल चुका हूँ कि इस ट्रॉफी के मसले को रिजॉल्व करते हैं, आए कहाँ बैठना है, किधर बैठना है, आए सॉर्ट आउट करते हैं। आप अगर ऑफर लेके आए हो, आप अगर बड़े भाई का पैगाम लेकर आए हो एक और बड़े भाई के पास, और बड़े भाई को अब क्योंकि इतनी मर्तबा उनके मुंह के ऊपर नाकामी और शर्मिंदगी हो चुकी है, तो आप कहते हो तो मतलब हम तैयार हैं इस पे बैठ के बात करने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने फिर से वही बात दोहराई जो वो पिछले कई दिनों से दोहराते आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, ट्विटर के ऊपर भी, पीसीबी का उनका एक स्टांस भी है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल कि हम इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हैं। और वो सॉर्ट आउट का मसला जो था उन्होंने वो ऑलरेडी वो प्लान दिया हुआ है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर के अंदर ट्रॉफी पड़ी हुई है, भारतीय ऑफिशियल किसी एक जो अवेलेबल प्लेयर हो उसको लेते हैं और आके मेरे हाथ से ट्रॉफी ले जाए, मैं ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूं। तो एक मरतबा फिर वो जो जितने जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो कि खबरों में अब तक देखते आए, जो कि सारी स्टोरीज देखते आए, या जिनके सामने बीसीसीआई ने ये रोना रोया कि साड़ी ट्रॉफी बंदा रोक के बैठा था दे नहीं रहा,
उनको अब मोहसिन नकवी साहब ने यह कह दिया है कि आप लोग बीच में पड़ते हैं, मैं हाजिर हूं, 10,000 मरतबा मैं ट्रॉफी देने के लिए हाजिर हूं, तो आप लोग बैठिए और इसको सॉर्ट आउट कीजिए। जैसे ही जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने हरमनप्रीत कौर को उस दिन नवी मुंबई के अंदर ट्रॉफी पकड़ाई, चेयरमैन ही ट्रॉफी पकड़ाता है ना, तो इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने ही विनिंग कप्तान को ट्रॉफी देनी है ना, तो ट्रॉफी वो कहते हैं ले लें। अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इकराम बलोच है और मैं बलोचिस्तान से हूं। एक बार फिर इसने बकवास कर डाली है भाई। एक बार फिर सारी अभी ट्रॉफी के हवाले से कोई कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन इसको भाई पड़ी हुई है ट्रॉफी की। इंडियन मीडिया भी खामोश है ट्रॉफी को लेकर, वो चाहते भी नहीं है कि भाई सूर्य कुमार यादव ने खुद कहा था कि भाई हमें ट्रॉफी वॉफी नहीं चाहिए। वो जो इंडिया के आगे लिखा हुआ था कि चैंपियन, वही हमारे लिए काफी है। और हमने खेला, इस फाइनल को जीता तो इसीलिए कि इंडिया के आगे, नाम के आगे चैंपियन लिखा हो। वो चाहते यही थे, ट्रॉफी क्या करेंगे हम, ट्रॉफी का हम क्या करेंगे, वो ट्रॉफी लेना ही नहीं चाहते। लेकिन इसने कहा कि मीटिंग बुलाई, मीटिंग में ये हुआ, मीटिंग में वो हुआ। इंडियन मीडिया, इंडिया के लोग कहते हैं कि यार ट्रॉफी हमें दे दो, मोहसिन नकवी ट्रॉफी हमें दे दो। और मोहसिन नकवी क्या कहता है जनाब, कि मोहसिन नकवी कहता है कि आप ट्रॉफी मुझसे आकर ले लो, मैं अभी ट्रॉफी नहीं देने वाला आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि इंडियन मीडिया में कहीं भी ट्रॉफी को लेकर यह सब नहीं कहा गया है कि ट्रॉफी हमें क्यों नहीं दिया जा रहा, ट्रॉफी हमें दे दो, बल्कि उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी चोर है। जो कि सीधी सीधी बात है कि चोरी हो चुकी है भाई, सब जानते हैं कि ये चोरी है, सीधी सीधी चोरी है। ट्रॉफी क्यों नहीं दे रहे हैं इस ट्रॉफी, और तो ट्रॉफी चोर आपको कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रॉफी दे दो, ट्रॉफी दे दो। अबे वो ट्रॉफी, मतलब ट्रॉफी की छोड़ो, वो ट्रॉफी के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, वो अपना खेल रहे हैं। उनका ओडीआई चल रहा है, उनका टी20 चल रहा है, उनका टेस्ट चल रहा है, यानी कि हर जगह वो खेल पेश कर रहे हैं। ट्रॉफी के बारे में उनको मतलब उन ट्रॉफी, एक फाइनल जीता है भाई एशिया कप का, उन्होंने एक फाइनल जीता है। वो ट्रॉफी के बारे में वहम गुमान भी, उनकी ट्रॉफी भी नहीं है, ट्रॉफी उनकी वहम गुमान भी नहीं है, लेकिन ये कहता है कि यार ट्रॉफी के लिए वो रो रहे हैं। इतनी शर्म सी बात, इतनी झूठी खबर, इतनी बड़ी, इतनी झूठी खबर। बाकरी साहब कुछ तो यार, कुछ तो रहम करो, कुछ तो शर्म करो। इतनी झूठी खबरें फैलाने से अच्छा है, क्या आप कहना क्या चाहते हो कि मीटिंग में जो है वो बीसीसीआई मन्नतें करेगा बोर्ड को कि जाके इनको कहो कि भाई मोहसिन भाई को कहो कि ट्रॉफी दे दे। जय शाह आईसीसी का बाप, वो मिन्नतें करेगा बोर्ड्स को कि जाके मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ले लो भाई, उनको मिन्नतें करो कि भाई हमको ट्रॉफी दे दे। जय शाह ऐसा कहेगा? वो जैसा जो कि चैंपियंस ट्रॉफी को फाड़ दिया, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी को, वो जो चैंपियंस ट्रॉफी आपके ही होस्ट, आप थे, लेकिन वही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में खेला गया, वही जयशाह ने करवाया। उस जयशाह को तुम जो है वो ऑन चैलेंज कर रहे हो, उस जयशाह को। इंडियन दोस्तों, बलोच भाई की रिएक्शन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर से बताना। भाई साहब इनको क्या बताऊं मैं, इनको क्या बताऊं मैं कि जयशाह किस बला का नाम है। खैर जानते हैं, लेकिन वैसे ढोंग रचाते हैं कि हमने ये करें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। होता कुछ भी नहीं है। तीन बार पिल गए, लेकिन संभलने में नहीं आ रहे हैं भाई। आपका क्या ख्याल है कमेंट में मुझे जरूर से बताएं।